स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो लेसन चल रहा है वाई डू वी फॉल इल, इसमें एक टॉपिक स्टडी करेंगे। और जो हम लोग का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यह टॉपिक चल रहा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बता दिए थे। आगे हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि आप ही की क्लास में कोई बच्चा अगर कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है, उसके कांटेक्ट में कई लोग आते हैं तो कुछ बच्चों को हो जाता है और कुछ लोग को कॉमन कोल्ड नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए डिपेंड करता है उन बच्चों का इम्यून सिस्टम, ठीक ना। तो उसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बता रहा है दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। बता रहा है क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो फाइट करता है किससे? माइक्रोब से। वी हैव सेल दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब। हमारे पास सेल्स होती हैं जो स्पेशलाइज होती हैं किलिंग करने के लिए इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को। इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को किलिंग करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। This cell go into action each time infecting microbe enter the body। और ये सेल एक्शन करती हैं उस प्रत्येक समय जब कोई माइक्रोब्स इन्फेक्टिंग करता है, और इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स जब आपके बॉडी में इंटर करता है। इफ़ दे आर सक्सेसफुल, अगर यह सक्सेसफुल है, वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विथ एनी डिजीज, तो हमें कोई डिजीज नहीं होगा, हमारे पास कोई डिजीज नहीं होगा। द इम्यून सेल मैनेज टू किल ऑफ इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट एज्यूम मेजर प्रोपोर्शन। जो इम्यून सेल होती हैं वो मैनेज करती हैं, किल करती हैं माइक्रोब्स को, ठीक ना। माइक्रोब्स के इन्फेक्शन जो भी माइक्रोब्स करते हैं उनको किल कर देती हैं, जिससे जो भी डिजीज होने वाले होते हैं वो उनके मेजर प्रोपोर्शन, मतलब उनके अधिक होने से पहले ही, उसके माइक्रोब्स के नंबर के बढ़ने से पहले ही, हमें लॉन्ग टाइम तक डिजीज ना हो उससे पहले ही ये उसको किल कर देते हैं, ठीक ना। एज वी नोटेड अर्लियर, इफ़ द नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज विल बी माइनर। यदि जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स, अगर उनका नंबर कम हो, नियंत्रित हो, तो हमारे पास जो उनका आक्रमण है और डिजीज होना भी जो चांस है वो एकदम माइनर हो जाएगा, कम हो जाएगा, चांस नहीं रहेगा, ठीक ना, अगर माइक्रोब्स के नंबर कंट्रोल मैनर में। इन द अदर वर्ड, बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विथ द एन इन्फेक्शियस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरी मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यह है कि माइक्रोब्स का आपके बॉडी के को इन्फेक्शन करना या इन्फेक्टेड माइक्रोब्स का आपके बॉडी में इंटर करना या आपको डिजीज कॉज करना, यह नेसेसरी नहीं है कि आपको डिजीज ही कॉज हो जाएगा अगर आप माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। वो डिपेंड किस पर करता है? माइक्रोब्स के नंबर पर डिपेंड करता है। अगर उसके नंबर कम है तो आपको डिजीज नहीं होगा, अगर उसके नंबर अधिक हो जाएंगे आपके बॉडी के अंदर तो डिजीज होगा। बेटा, मेरी बात ये समझ में आ गई होगी आपको। इसलिए वन वे ऑफ लुकिंग एट सीवियर इन्फेक्शन डिजीज इज दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज का, सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज होने का कारण तभी होगा जब आपका इम्यून सिस्टम जो है उसकी सक्सेस जो है वो कम हो जाए, उसके कार्य करना, उसका एक्शन करना अगर वह सफलपूर्वक नहीं करता, उसमें कमी आती है हमारे इम्यून सिस्टम में, तभी हमें सीवियर इन्फेक्शन डिजीज होगा। ओके, द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम लाइक एनी अदर सिस्टम इन आवर बॉडी विल नॉट बी गुड इफ़ द प्रॉपर सफिशिएंट नरिशमेंट एंड फूड इज नॉट अवेलेबल। जो फंक्शनिंग है इम्यून सिस्टम का, जैसे कि हमारे अन्य बॉडी के सिस्टम है,
प्रॉपर नहीं होगा, यदि हम अच्छा नहीं होगा यदि हमें प्रॉपर अमाउंट में फूड अवेलेबल ना हो, हमें प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नरिशमेंट ना मिले। देयरफॉर द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। इसके लिए जो दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है हमें डिजीज से प्रिवेंट करने का, वह है हमें प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में फूड का प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में फूड मिलता है तो उसको डिजीज होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तो इसलिए बच्चों, कोविड के टाइम में आप क्या करिए, समय समय से अपना फूड लीजिए जिससे कि आपको कोई डिजीज ना हो। ओके, देखिए, दीज आर द जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ये सामान्य तरीका है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का। व्हाट आर द स्पेसिफिक वे, तो क्या विशिष्ट वे है, तरीका कौन सा विशिष्ट तरीका है, उसको हम जानेंगे। क्या है विशिष्ट तरीका, तो दे रिलेटेड टू पिकुलियर प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम। यह किससे रिलेटेड है, हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी पर। दैट यूजुअली फाइट ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो साधारणतः फाइट करते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन से। लेट अस साइट एन एग्जाम्पल टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रयास करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। तो कंसेप्ट यही कह रहा है कि एक सामान्य नियम तो है कि हमें प्रॉपर फूड हो, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम करे। अब यह इम्यून सिस्टम अच्छा काम करे, यह डिपेंड किस पर करता है, उसकी प्रॉपर्टी पर। उसके समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस डे, आज के दिन में, देयर इज नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में कहीं भी स्मॉल पॉक्स नहीं है। बट एज रिसेंटली एज 100 ईयर्स एगो, लेकिन 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स इपिडेमिक वेयर नॉट एट ऑल अनकॉमन। तो स्मॉल पॉक्स जो था वो इपिडेमिक था, मतलब ये बहुत लार्ज नंबर में फैला हुआ था। इन सच एन इपिडेमिक पीपुल, इस इपिडेमिक रूप में होने के कारण, महामारी के रूप में होने के कारण, विशाल रूप में फैलने होने के कारण, इन सच एपिडेमिक, इस प्रकार के एपिडेमिक होने का मतलब बड़ी रूप में फैलने के कारण, पीपुल यूज टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम डिजीज। तो लोग उन लोगों से दूर होते थे, डरते थे उनके पास जाने से जो इस आपके स्मॉल पॉक्स से सफ़र कर रहे होते थे, ठीक ना। सिंस दे वेयर अफ्रेड ऑफ कैचिंग द, वो इसलिए डरते थे कि उनको भी वो डिजीज ना हो जाए उनके संपर्क में जाने से। हाउएवर, जबकि देयर वाज वन ग्रुप ऑफ पीपुल हु डिड नॉट हैव दिस फियर। लेकिन एक ग्रुप था लोगों का जो इस से नहीं डरता था, उसको कोई डर नहीं था। दिस पीपुल would provide nursing care for the victim of smallpox। और ये लोग उन लोगों की केयर करते थे जो स्मॉल पॉक्स से संक्रमित थे। दिस वाज अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्ली एंड सर्वाइव इट। ये वो लोग थे, उन लोगों का समूह था जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था, जिससे वो सरवाइव कर चुके थे, मतलब बच गए थे या उनको ख़त्म हो चुका था। ऑल्दो विथ अ लॉट ऑफ स्कैरिंग, उनके पास उसके धब्बे होने के बाद भी, यद्यपि इन अदर वर्ड, इफ़ यू हैव, दूसरे शब्दों में यदि आपको, यू हैव हैड स्मॉल पॉक्स वंस, अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए, देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट्स अगेन, तो दूसरी बार कोई चांस नहीं होगा कि आपको दूसरी बार भी स्मॉल पॉक्स होगा, ठीक ना। सो हैविंग डिजीज वंस वाज अ मीन ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ सेम डिजीज। इसलिए किसी भी डिजीज, कोई भी डिजीज अगर किसी पर्सन को होता है और उससे एक बार वो प्रिवेंट हो जाता है, तो सेम डिजीज अगर सेम माइक्रोब्स उसके अंदर आएंगे
तो उसको मारने के लिए उसका इम्यून सिस्टम काम करेगा, ठीक ना। दिस हैपन बिकॉज वेन, वही बात मैं बता रहा हूँ कि एक बार अगर आप किसी डिजीज से बच जाए तो उसके अटैक होने पर आपकी बॉडी प्रिवेंट हो जाएगी और वो पैथोजन कभी भी दोबारा आएगा, उस प्रकार का पैथोजन नेक्स्ट टाइम, तो आपकी बॉडी वर्क करेगी। तो यह है आपका स्पेसिफिक वे, और आपका जनरल वे मैंने बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, तो अगले वीडियो में आगे का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।